मित्रों नमस्कार। हम रमाकांत पांडे वीवी न्यूज वैश्वारा का प्रधान संपादक बोल रहा हूं। आपको बता दें, आज लाइव होने का तमाम कारण है। जिन कारणों से आज हम लाइव हुए हैं आपको बताना चाहते हैं। अभी 4 दिन पहले की बात है कि सोशल मीडिया पे तमाम प्रकार की बातें चली, जिसमें ये कहा गया कि वैश्वारा जो है एक न्यूज़ पोर्टल है। न्यूज़ पोर्टल नहीं है, वैश्वारा अखबार है, पत्रिका है, यूट्यूब चैनल है, वेब तो है ही है। वैश्वारा जो है एक न्यूज़ पोर्टल नहीं है। जहाँ तक बात वैश्वारा के संपादक को जेल जाने की है तो जेल इसी तरह से जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेल जाने के लिए रमाकांत पांडे तैयार है, हमेशा जाएगा। जेल जाने से जरा भी नहीं कतराएगा, लेकिन अपराधियों को सबक सिखाने के लिए तैयार है। वैश्वारा कभी समझौता नहीं करता, वीवी न्यूज कभी समझौता नहीं करता। जानकारी के लिए आपको बता दें कि 1997 का हत्यारा सुनील कुमार त्यागी अपने आप को त्यागी लिखता है, और इतना ही नहीं, अपने आप को अनुसूचित जाति भी लिखता है, जबकि सुनार है, सोनी है। बताइए कितनी बड़ी बात है कि एक सुनार अपने आप को अनुसूचित जाति में रखता है फायदा लेने के लिए। इतना ही नहीं, वो अपराधी अधिकारियों से बचने के लिए तथाकथित पत्रकार की खोल भी ओढ़ रखा है, और आज खुलेआम घूम रहा है कि हम पत्रकार हैं, कॉलर टाइट करके घूम रहा है। क्या प्रशासन नहीं देख रहा है? क्या जो लोग उसको कार्ड दिए वो लोग नहीं देख रहे हैं? कितनी शर्म की बात है। और वो सुनील कुमार त्यागी के का एक एक चिट्ठा, सुनील कुमार त्यागी नहीं है, त्यागी इस नाते नाम रखा है कि हमको अनुसूचित जात लोग समझ नहीं पाएंगे कि हम किस जात के हैं। अरे तुम कितना चोला बदलोगे? तुम्हारे इस तरह से कहने से कोई बदल जाएगा? नहीं बदलेगा। सब लोग जानेंगे, सबको बताएंगे तुम एक हत्यारे हो। हत्यारा जो है किसी की भी हत्या कर सकता है, क्योंकि उसके दिमाग में ना वही क्राइम हमेशा घूमता रहता है, वो करता रहता है। हमारे संवाददाता आपको घटना बता दें कि हमारा संवाददाता खबर चलाता है, सफाई से लेकर सफाई को मुद्दा बना के वैश्वारा ने उठा, मेहनगर में उठा। मेहनगर में तमाम तरह के आरोप भी लगे, वैश्वारा पे तमाम तरह के आरोप हम पे लगे, जननारायण शर्मा पे लगा, सभी लोगों पे लगा, लेकिन उस आरोप से रमाकांत पांडे या वैश्वारा कभी विचलित नहीं हुआ। आज फिर वही दिन आ गया है। ये सफाई कर्मी जो है सफाई कर्मी का पति है, सफाई कर्मी नहीं है। सुनील कुमार त्यागी की पत्नी जो है बसिला ग्राम सभा में सफाई कर्मी के पद पे तैनात है, और हमारा संवाददाता जयनारायण शर्मा बसिला जा करके वहाँ की समस्या, वहाँ के सफाई व्यवस्था को दिखाने का प्रयास किया, दिखाया भी और लोगों से बात भी की। तो ये हुआ कि भैया यहाँ तो सफाई कर्मी हैं जरूर, लेकिन आती नहीं, आती हैं तो कहीं साफ नहीं करती, वही स्कूलों पे थोड़ा मोड़ा साफ करके चली जाती हैं। ये चीज प्रशासन को नहीं दिखता है।
क्यों नहीं दिख रहा भाई? हम प्रशासन से कहते हैं कि आप सफाई कर्मी को क्या तनख्वाह नहीं देते? अगर आप तनख्वाह देते हैं, आप द्वारा से दिया जाता है, मान दे तो उससे काम लीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस पे हमेशा कहते हैं कि हम जिसको तनख्वाह देते हैं उससे काम लेंगे, हम काम लेते हैं। यहां तो कुछ और ही हो रहा है। यहां जो है सफाई कर्मी केवल घर बैठ करके तनख्वाह ले रहे हैं, जाके घूम के आ रहे हैं, तनख्वाह ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। और ये अपराधी उसी पैसे से पत्रकारिता की कार्ड खरीद रहा है, डिग्री खरीद रहा है और कहता है दूसरे को। अपराधी तुम बच नहीं पाओगे। और जो ये फेसबुक का मामला, जो टिप्पणी का, जिसमें तुमने कहा कि हम तो ये बाजी मार लिए, लेकिन तुम बाजी मारे हो ना, तो तुम भी टिप्पणी किए हो। वो टिप्पणी हम दिखाते हैं लोगों को, अभी हम दिखाते। ये देखो तुम्हारी टिप्पणी है। क्या तुम टिप्पणी नहीं किए हो? बैसवाड़ा के दर्शकों से लेकर के सभी लोगों ने किया, हमने भी किया। तुम जो कह रहे हो ना, तो मान लो हमने भी किया। तुम आरोप लगाए हो ना, हम कहते हैं कि हाँ हमने किया है, टिप्पणी किया है, लेकिन इस नाते किया है कि जब तुम टिप्पणी किए हो तो तुम्हारी टिप्पणियों का जवाब दिया गया है। ये मत सोचो क्या तुम टिप्पणी करोगे तो हम खामोश रहेंगे, हमारे लोग चुप रहेंगे। अगर ये गुनाह हुआ है तो तुमसे भी गुनाह। तुम्हें क्यों शासन नहीं भेजा? तुम्हें ये पुलिस वाले क्यों नहीं भेजे जे? हम कप्तान साहब से आग्रह करते हैं, हम कप्तान साहब से आग्रह करते हैं, हम कप्तान साहब से बताना चाहते हैं कि अरे कप्तान साहब, आप निष्पक्ष और ईमानदार पुलिस अधिकारी कहे जाते हैं। लोग कहते हैं, हम कैसे कहें? ये तो हम नहीं कर पाएंगे, इस नाते नहीं कर पाएंगे कि आपने मेरे साथ नाइंसाफ़ी की है। आप द्वारा मेरे साथ नाइंसाफ़ी की गई है कि आपने एक अपराधी की बात को सुनकर के एक पत्रकार, एक संपादक को बातों को इग्नोर किया है। आपके पुलिस प्रशासन ने इग्नोर किया है। आपके पुलिस प्रशासन ने जैसे ही हमको बताया, हम लखनऊ से आते हैं और ये सारा चिट्ठा देते हैं, यहाँ तक लिखा जाता है इसमें कि बैसवाड़ा पत्र के गालियों धन उगाही वाले, गोपालपुर हयामत बाजा वाले जयनारायण पत्रकार वन अधिकारियों को कर रहा गुमराह। ये टिप्पणी आपके साइबर सेल को नहीं दिख रहा है? दिखाइए कप्तान साहब, इसको भी दिखवाइए। एक अपराधी पत्रकार बना है, आरोप लगा रहा है। कृपया आपसे हमारा निवेदन इतना जरूर है कि इस अपराधी को जेल भेजें। और शासन प्रशासन से हम ये भी कहते हैं कि सफाई कर्मी सुनील कुमार त्यागी के पत्नी सफाई कर्मी है, उसके कार्यों की जांच भी कराएं, जिसको लेकर के ये विवाद उत्पन्न हुआ है। खबर चला देना क्या ये गुनाह है? सही बात लोगों को दिखा देना क्या ये गुनाह है? हम पूछते हैं प्रशासन से, अगर गुनाह है तो आप जेल भेज दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी तो तमाम सुनील कुमार त्यागी का सच तो अभी तमाम तरह का खुलना बाकी है। कौन नहीं जानता है? सुनील कुमार त्यागी के बारे में कौन नहीं जानता है? और रमाकांत पांडे या बैसवाड़ा के बारे में कौन नहीं जानता है? सब लोग जानते हैं। हमारा संवाददाता खबर बनाता है तो तुम्हें क्यों लगता है भाई? कप्तान साहब, आपसे या हमको आशा और उम्मीद है कि आप हमारे साथ न्याय करेंगे।
इस अपराधी को जेल भेजेंगे। क्यों कि जिस तरह से इसने टिप्पणी किया, उस टिप्पणियों का जवाब हमारे लोगों ने दिया, और हमने जो आरोप लगा है कि हमने दिया, तो मान लें हमने दिया तो हम स्वीकार तो किए, लेकिन जब उसने भी दिया है तो वो भी अपराधी है, उसको भी जेल भेजने का काम करें आप। आपसे यही उम्मीद है हमको कि आप भेजेंगे। इस तथाकथित पत्रकार जो खोल ओढ़ा है, ये पत्रकार नहीं है। यह अपने बचने के लिए एक संस्था ज्वाइन करके कार्ड लिया है, कार्ड लेकर के काम कर रहा है और शासन प्रशासन को गुमराह कर रहा है। पहले तो इसको आपको बता दें कि पहले तो इसको जेल इस पे होनी चाहिए कि एक अपराधी है और तथाकथित पत्रकार बन के घूम रहा है, जिससे जो सही माने में पत्रकार हैं वो कहीं न कहीं आज जो है इसके शिकार हो गए हैं। तथाकथित पत्रकार ये जो है अपने आप को पत्रकार बनते हैं, और जो पत्रकार हैं वो बेचारे दुबके दुबके चलते हैं। ये स्थिति बन गई है। आज आपको बता दें कि यही सुनील कुमार त्यागी इतना बड़ा दुष्ट है कि लोग बाजार में ये रह नहीं पाया, बाजार से इसको भागना पड़ा, भाग गया वहां से। जो पहले नगर पंचायत मेहनगर में इसका आवाज था, इसके इसी अपराधीगिरी के चलते लोग वहां उसको पनाह नहीं दिए, तो भाग करके दूसरी जगह अपना मकान बना लिया, मकान बन के रह रहा है और अलग रह रहा है। इतना ही नहीं है, इसके हर जगह चर्चाएं हैं, हर जगह जहां देखो ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है। कप्तान साहब, आपसे इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे आशा और उम्मीद करते हैं कि आप इस अपराधी के खिलाफ कार्रवाई, मुकदमा पंजीकृत करा करके जेल भेजने का काम करेंगे। यही आपसे उम्मीद है हमको। सबसे बड़ी बात यह है कि सेम अपराध में वैश्वारा वीवी न्यूज़ को गुनाहगार बताया जाता है और उसी अपराधी को क्लीन चिट दी जाती है। कहाँ का न्याय है? उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये सबसे बड़ा सवाल है। अगर दोनों सेम था, दोनों लोगों का अपराध सेम है, तो एक को सजा होती है, गुनाहगार ठहराया जाता है, तो दूसरों को क्यों नहीं ठहराया जाता? ये सबसे बड़ा सवाल है। हम आजमगढ़ जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जी से का ध्यान जो है, महोदय जी से आग्रह करते हैं कि आप ऐसे अपराधियों को चिन्हित करके उन्हें जेल भेजने का काम करें। ये किसी न किसी प्रकार से अपराध करेंगे, मानसिक अपराध करेंगे। तमाम ऐसे अपराध ये करेंगे जो आप जान भी नहीं पाएंगे और ये अपराध करते रहेंगे, लोगों को गुमराह करते रहेंगे। इनका काम ही ये गुमराह करना, गुमराह करेंगे। तो ऐसे अपराधियों पे निगाह रखने की आवश्यकता है। रखा जाए तभी समाज सुधर सकता है। अभी तो बाकी है, जहां से ये स्टार्ट हुआ, जहां से झगड़ा का पुनरावृत्ति हुई, अभी तो वहां हम आपको ले चलेंगे। आपको एक छोटी सी घटनाक्रम की बात बताने का प्रयास कर रहा हूं, बताने जा रहा हूं कि सुनील कुमार त्यागी जो अपने आप को पत्रकार कहता है, तथाकथित है, इसकी पत्नी बसिला गांव में सफाई कर्मी है। बसिला की खबर सफाई
दुर्व्यवस्था को लेकर सफाई, हर जगह कूड़ों का अंबार लगा हुआ था। उन कूड़ों के अंबारों को जब हमारे संवाददाता ने दिखाया तो सुनील कुमार त्यागी टिप्पणी करने लगा। जो आपको हमने दिखाया है, देखिए ये है टिप्पणी। यही नहीं, ये लिखता है ऐसे देशद्रोहियों को कौन पत्रकारिता की डिग्री देता है। देखिए ऊपर लिखा हुआ है। और पता करो कहीं ये देशद्रोही पत्रकारिता की डिग्री तो नहीं बांट रहा है। अरे सुनील कुमार त्यागी, हम डिग्री नहीं बांटते हैं, हम डिग्री नहीं बांटते। तुम डिग्री खरीदो जा करके, हम नहीं बांटते डिग्री। तुम अपराधी हो ना, जिस तरह से कट्टा बंदूक खरीदते उसी तरह डिग्री भी खरीदो, तुम्हारा काम है। रमाकांत पांडे बैसवारा का काम नहीं है, न कभी डिग्री बांटा है न बांटेगा। और तुम तमाम तरह की बात जो करते हो ना, सब लिखा, ये जो लिखे हो मत घबरा रमाकांत, अरे हम क्यों घबराएंगे। जो अपमान जनक तुम टिप्पणी किए हो ना, ये सब हमारे भी पास है, ये मत समझो कि नहीं है। आज कप्तान साहब से मिलकर के हमने बात तो रखी है, कही है। अब कप्तान साहब देखिए क्या करते हैं, वो तो उनके ऊपर है, लेकिन हम मांग करते हैं कप्तान साहब से कि ऐसे अपराधियों को जेल भेजें। और यही नहीं, जब उसने गाली दिया तो गाली का जवाब दिया गया है। ये कौन सा गुनाह हो गया है, हम आपसे पूछते हैं कप्तान साहब, हम आपसे पूछते हैं कि कौन सा अपराध हो गया। वो गाली नहीं देता तो गाली नहीं मिलती उसको। जब दोनों ओर से हुई तब कहां से अपराध हो गया, तब तो दोनों लोग बराबर के हो गए। लेकिन आपने बैसवारा वीवी न्यूज के साथ, एक संपादक के साथ, एक संस्थान के साथ आपने नाइंसाफी की है। आप से अनुरोध के साथ हम कहते हैं कि आप उस अपराधी को जेल अवश्य भेजें। आपसे मांग करता हूं कि उस ऐसे अपराधी को जेल भेजें। ऐसे अपराधी समाज में तमाम तरह की भ्रांतियां फैला करके क्राइम फैलाते हैं। ऐसे लोगों से सचेत होने की आवश्यकता है। यही नहीं, ये अपराधी माइक आरडी लेके घूम करके करता, क्या ये अपराध नहीं है? ऐसे लोगों पे निगाह रखने की आवश्यकता है। हम अपने क्षेत्र की जनता से अपील करते हैं कि ऐसे तथाकथित अपराधियों, तथाकथित पत्रकारों का विरोध करें। जो ऐसे पत्रकार हैं जो 302 का मुल्जिम है, वो पत्रकार बन के घूम रहा है, क्या बात है, कितनी बड़ी बात है बताइए। इसी नाते पत्रकारों का आज तक दिन पे दिन गिरता जा रहा है। आज आपको हम ले चलेंगे जहां से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई थी। उस गांव ले चलेंगे जहां से इस घटना की पुनरावृत्ति, जहां से शुरुआत हुई थी। जो खबर दिखाने पे सुनील कुमार त्यागी ने, वहां ले चलेंगे जहां से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई थी। और जिस खबर को दिखाने पर सुनील कुमार त्यागी ने कमेंट किया था, उस कमेंट का उत्तर हमारे लोगों ने और हमारे आरडी से दिया गया है। ये सत्य है। जो फेक आरडी की बात कही गई है, वो फेक आरडी नहीं। फेक आरडी होता तो नंबर नहीं आता। आज अपनी बात यहीं हम समाप्त करते हैं। फिर अगले दिन आपके सामने आकर के इसका चिट्ठा खोलते हैं, उस गांव ले चलते हैं, उस गांव की बात करते हैं जहां से, जिस गांव से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई थी। और एक एक दिन कवर करूंगा कि देखो कितनी सफाई हुई है, कितनी वो सफाई कर्मी काम करती है कि नहीं करती है, कहां कहां करती है। बसिला गांव में
बहुत बड़ा गांव नहीं है, लेकिन वहाँ 2 सफाई कर्मी हैं। एक सफाई कर्मी तो करता है भाई, एक महिला सफाई कर्मी अपने काम में तटस्थ रहती है, लेकिन वहीं सुनील कुमार त्यागी की पत्नी काम नहीं करती है। क्यों? कि वो तथाकथित पत्रकार की बीवी है, इस नाते काम नहीं करती है। शासन प्रशासन उसका कुछ नहीं कर सकता है, ये उसका वो है। तथाकथित पत्रकार तुम अपराधी हो, ऐसे अपराधियों को जेल होनी चाहिए। हम आजमगढ़ जनपद के कप्तान साहब से ये मांग करते हैं कि ऐसे अपराधी को चिन्हित करके जेल जरूर भेजें, अवश्य भेजें। क्यों? क्योंकि ऐसे अपराधी तमाम तरह के लोगों को गुमराह करते हैं, तमाम तरह की बातें बोल करके लोगों को गुमराह करते हैं और साथ साथ अधिकारियों को भी गुमराह करते हैं। वहीं हम अधिकारियों से यह भी कहना चाहते हैं कि ऐसे पत्रकारों को, तथाकथित लोगों को अपने अपने कार्यालय से भगाएं। उनको अगर देखते हैं तो उन्हें जेल में डालने का काम करें, अपने आप अपराध रुक जाएगा। ये जो फर्जी पत्रकार की जो ये फेहरिस्त चल रही है ना, ये इस पे भी काबू मिलेगा। आपको बता दें कि आज हम तथाकथित पत्रकार और 302 अपराधी के खिलाफ जिलाधिकारी महोदय से मिल करके अपनी बात रखी और इस तथाकथित पत्रकार 302 के अपराधी के पत्नी के बारे में भी बताया कि इसी नाते डीएम साहब से हमने विस्तार से बताया कि इसी नाते उसने टिप्पणी किया जिसका जवाब दिया गया है। आज भी बसिला गांव की सफाई नहीं होती, नाले वहां आज भी बजा रहे हैं, वो नहीं दिख रहा है शासन प्रशासन को। इस नाते हमने मिल करके जिलाधिकारी महोदय जी से आजमगढ़ हमने कहा कि सर उसकी जांच कराएं और उसके खिलाफ कार्रवाई करने का कष्ट करें। और वहीं जिला सूचना अधिकारी से भी मिल करके हमने कहा है कि अपनी बात रखते हुए कहा कि सर ऐसे पत्रकारों की लिस्ट, ऐसे पत्रकारों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो फर्जी पत्रकार हैं, जो घूम रहे हैं, जो पत्रकारिता पेशे को बदनाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जो हमारे पत्रकार के साथ अभद्र टिप्पणी किया है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। हमारे जिला सूचना अधिकारी जिन्हें आश्वासन दिया है इन्हें इस पर हम कार्रवाई करेंगे। इन्हीं सब बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। रमाकांत पांडे।